हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बेटा, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस संडे क्विज में। तो बच्चों, आई होप कि आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि कोरोना बच्चों कम जरूर हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए घर में रहना ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है और इसीलिए घर पे रहकर आपकी तैयारी कराने के लिए अड्डा 24/7 बच्चों लेकर आया है विजय बैच को। जी हाँ, विजय बैच एक ऐसा बैच है बच्चों जो आपके आने वाले यानी कि सेशन 2021 और 22 के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बच्चों आपको घर में बैठे बैठे करा रहा है। जी हाँ, घर पर बैठे बैठे बच्चों आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो विजय बैच के साथ। बच्चों, इसके लिए विजय बैच केवल आपकी सिर्फ आरबीएसई ही नहीं, सीबीएसई ही नहीं, बल्कि सीबीएसई के साथ साथ आपके जितने भी बाकी के स्टेट बोर्ड हैं, जैसे कि आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं बच्चों, जैसे कि एमपी बोर्ड वगैरह, सबकी तैयारी यहाँ पर क्या विजय बैच आपका करवा रहा है। आपको बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये केवल सीबीएसई के लिए है, बल्कि सभी बोर्ड्स की तैयारी विजय बैच के थ्रू बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल आपकी करा रहा है घर में बैठे बैठे। यहाँ बच्चों आपको विजय बैच में आपकी तीनों ही स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, बिल्कुल मुफ्त में बच्चों मिलेंगी। हर सब्जेक्ट की क्लास बिल्कुल फ्री में, हर सब्जेक्ट की क्लास बिल्कुल फ्री में जो पढ़ाएंगे हमारे एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस टीचर, जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में बच्चों महारत हासिल की हुई है और वो आपको हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। इसी के साथ देखिए कि आपकी टाइमिंग्स को अलग अलग कर दिया गया है, बैचेस बना दिए गए हैं ताकि कोई भी टाइमिंग बच्चों आपका क्लैश ना हो। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स आपको दी हुई है। बैच अब बच्चों आपका शुरू होता है सुबह 11 बजे। कितने बजे? सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। उसके बाद बच्चों आपकी क्लास बढ़ती है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की तरफ दोपहर 2 बजे। दोपहर 2 बजे बच्चों एक दिन अकाउंट्स, एक दिन बिजनेस स्टडीज की क्लास आपकी होती है। उसके बाद रोज शाम आपकी क्लास होती है बच्चों मैथ्स की। रोज शाम क्लास होती है मैथ्स की। एक दिन बच्चों हम लाइव सेशन में मिलते हैं और एक दिन आपकी वीडियो क्लास होती है, लेकिन रोज शाम 4 बजे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बीच में छूटता। उसके बाद आपका बैच बच्चों एंड होता है शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। जी हाँ, शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ बच्चों आपका बैच एंड होता है। जिस तरह से यहाँ पर कॉमर्स बैच की बच्चों टाइमिंग्स है, उसी तरह से बाकी सभी स्ट्रीम के लिए भी अलग अलग टाइमिंग्स में अलग अलग बैच बना दिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, साइंस की टाइमिंग्स येलो कलर से दिखाई हुई है, कॉमर्स की टाइमिंग्स रेड कलर से, आर्ट्स की टाइमिंग्स ब्लू कलर से दिखाई हुई है और बच्चों कुछ कॉमन सब्जेक्ट आपके हैं जैसे कि इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, उन्हें व्हाइट कलर से दिखाया हुआ है। इसके साथ साथ बच्चों मैथ्स के लिए बात करूं अगर, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस और कॉमर्स दोनों में ही पढ़ाया जाता है, इसीलिए दोनों के लिए एकदम कॉमन सब्जेक्ट है। तो बच्चों यहाँ हम साइंस और कॉमर्स दोनों को ही ध्यान में रखते हुए मैथ्स को पढ़ते हैं, अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और फिर उसके प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और ढेर सारे अलग अलग क्वेश्चंस। तो इसीलिए बच्चों आप अपनी क्लास को मिस मत कीजिए, क्लास को अटेंड जरूर कीजिए, ठीक है। इसी के साथ बच्चों जिस तरह आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो आपकी अलग अलग टाइमिंग्स है, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी कराई जा रही है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इस साल बच्चों बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर साल होंगे। तो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए और इसीलिए अड्डा 24/7 ने एक और नई मुहिम स्टार्ट की है विजय बैच में, जिसमें अब आपको हर संडे बच्चों आपकी क्लासेस होती हैं मंडे टू सैटरडे। उसके अलावा हर संडे अब से आपकी क्लास हुआ करेगी हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज की। हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज की बच्चों तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादातर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी हर सब्जेक्ट के। तो हर संडे आपकी क्लास होगी एमसीक्यू की हर सब्जेक्ट पर बेस्ड। जैसे कि बच्चों पिछले संडे हमने बात की थी
आव्यूह यानी कि मैट्रिसेस पर आधारित एमसीक्यूज की। इस बार हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बेस्ड है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अर्थात बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। बच्चों क्वेश्चंस आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हिंदी मीडियम के लिए है या इंग्लिश मीडियम के लिए। हमें मेनली क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसी तरह से जैसे ये मैथ्स की क्लास है बच्चों, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू की क्लास आपकी हर संडे हुआ करेगी, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स गेन कर पाओगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों विजय बैच में हमने एमसीक्यू क्लासेस को शुरू किया है जो कि हर संडे हुआ करेंगी। और आज की हम बात करें तो आज हमारी क्लास है बच्चों एमसीक्यू की यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो बेस्ड है आपके चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों आज का सफर शुरू करते हैं। आप सभी लोग फटाफट से अपनी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके, वो भी बच्चों अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सके और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ विजय हासिल कर सके। तो जब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तब तक थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ बच्चों इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें बच्चों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों आज का अपना सफर, आज की मैराथन एमसीक्यू पर बेस्ड शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोग फटाफट से अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि मेरे साथ साथ खुद भी आप प्रश्नों को हल करेंगे तो बहुत मजा आएगा। और बच्चों आप बहुत सारे क्वेश्चन सीख जाओगे कि किस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बच्चों इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पहले भी आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं वही एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसी तरह के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि मैथ्स का मूल मंत्र है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। तो चलिए सभी लोग ने कॉपी पेन आई होप निकाल लिए होंगे, साथ साथ सॉल्व करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर कीजिए किसी भी आंसर के। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्या है बच्चों पहला प्रश्न? प्रश्न 1 है कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? मुख्य मान ज्ञात करना है। भाई इंग्लिश में क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है किसकी? साइन इनवर्स 1/2 की। कैसे बच्चों निकालेंगे मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू, कैसे ज्ञात करते हैं वो हम देखेंगे। ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए हैं देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है π/3। क्या है बच्चों? π/3। ऑप्शन नंबर ए है π/3। ऑप्शन नंबर बी है -π/3। ऑप्शन नंबर सी है 5π/6 और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों π/6। ऑप्शन नंबर डी क्या है? π/6। तो बच्चों इन्हीं चारों में से एक हमारा ऑप्शन है, आंसर है। देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स 1/2 की। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले मान लीजिए हमने माना, ठीक है, लेट थीटा कितना होगा, हमें दिया है वैल्यू यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2। ये दिया है बच्चों साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 बच्चों कब होगा वैल्यू? हम अगर देखें यहां पर ये हो गया साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है बच्चों? साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? यहां देखिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 1/2 हमें दिया हुआ है। 1/2 हमें दिया हुआ है, तो कब होती है बच्चों वैल्यू? ये हम देखेंगे। हमें पता है कि साइन की वैल्यू 1/2 होती है π/6 पर। कब होती है बच्चों? π/6 पर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स π/6 इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 के। साइन इनवर्स 1/2 के। और बच्चों अगर हम देखें तो यहां से हमें थीटा कितना मिल गया? थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? π/6। थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? π/6। तो यहां से अगर हमने देखा तो सॉल्व करके हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात π/6 हमारी थीटा की वैल्यू है। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या है बच्चों, π/6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न बहुत ही ध्यान से सभी देखेंगे। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स साइन -π/2 का मान हमें बताना है। tan इनवर्स साइन -π/2 का मान बच्चों हमें बताना है, यानी कि हमें बताना है कि tan इनवर्स साइन -π/2 इज इक्वल टू व्हाट। हमें ऑप्शंस दिए हैं, देखते हैं बच्चों क्या हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है -1, ऑप्शन नंबर 2 है 1, ऑप्शन नंबर 3 है π/2 और ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है -π/4। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात की श्योरिटी आपको मैं देती हूं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि tan इनवर्स साइन -π/2 की क्या वैल्यू होगी। बच्चों यदि ध्यान से देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन कितना दे रखा है हमें, -π/2 और आगे क्या है, tan इनवर्स भी है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम जान रहे हैं बच्चों कि साइन, पहले हम बात करें साइन π/2 की। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और साइन -π/2 हमें यहां दे रखा है, कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों। अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की एक रूल की बात करें, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर सॉल्व करना क्वेश्चन को नहीं आएगा तो एमसीक्यू भी नहीं समझ पाओगे। तुक्के लगा के एमसीक्यू नहीं करने हैं, हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम एमसीक्यू में अपना क्वेश्चन क्यों जाने दें, अपना वो 1 मार्क क्यों जाने दें बच्चों। हमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पता होगा तो हमारा 1 मार्क पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करेंगे, ना कि तुक्के लगाएंगे। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या कहती है कि भाई साइन -θ इज इक्वल टू -sin θ हो जाता है। कितना हो जाता है, -sin θ हो जाता है। यानी कि बच्चों हम अगर जान रहे हैं कि साइन -π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। जब साइन π/2 की 1 है तो साइन -π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये -sin θ के इक्वल है, राइट। ये किसके इक्वल है, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, -sin π/2 के इक्वल है ना। कितनी वैल्यू हो जाएगी, sin π/2 की वैल्यू है 1, यानी कि -1। एक चीज हमने निकाल ली, साइन -π/2 की वैल्यू मिल गई -1। वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। tan इनवर्स कितनी हो गई बच्चों, ये -1। कितना हो गया, -1। ठीक है, कितनी वैल्यू निकल गई बच्चों, -1। अब बात कर लेते हैं कि भाई tan की वैल्यू -1 कब होती है, tan की वैल्यू -1 कब होती है। तो पहले तो हम ये बात जानते हैं कि tan 1 की वैल्यू, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कब होती है बच्चों, tan इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पर। कब होती है, π/4 पर। अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि tan इनवर्स -θ इज इक्वल टू इनवर्स थीटा। ये बच्चों एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स -1 की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स थीटा, यानी कि π/4। कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगी -π/4। कितनी वैल्यू हो जाएगी, -π/4। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि देखिए tan की वैल्यू 1 कितने पर होती है, π/4 पर होती है। ये बात हम जानते हैं, 45 डिग्री पर होती है, π/4 पर होती है। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि tan इनवर्स -θ इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यदि -1 वैल्यू है तो ये हो जाएगी -10 π/4 और π/4 की वैल्यू की एक ही क्या हो जाएगी बच्चों, -π/4। कितनी हो जाएगी, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये यहां पर हम लिखेंगे केवल -θ हो जाएगा, तो -π/4। कितना मिलेगा हमें, -π/4। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आंसर नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसका करेक्ट वैल्यू है -π/4। करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? -π/4। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दूं अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। किसके बारे में? सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है आप लोगों के लिए सोशल मीडिया पैकेज, जिसमें अब हम अवेलेबल हैं वहीं जहां जहां आप हैं, यानी कि चाहे हो टेलीग्राम, चाहे हो फेसबुक या हो व्हाट्सएप, तीनों ही जगह बच्चों, तीनों ही सोशल मीडिया ऐप्स पर आप अवेलेबल रहते हैं। तो हम भी आ गए हैं आपके हर डाउट को सॉल्व करने के लिए, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बच्चों यहां पर आपको क्या करना है? केवल टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को करना है डाउनलोड अपने फोन में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन में ऑलरेडी बच्चों होगा। आपको तीनों को करना है डाउनलोड और जाकर केवल अड्डा 24/7 स्कूल को करना है ज्वाइन। अड्डा 24/7 स्कूल के पेजेस को, चैनल को, ग्रुप्स को आपको बच्चों ज्वाइन करना है। भाई इससे बेनिफिट क्या होने वाला है? क्यों ज्वाइन करें? हम आप लोग यही सोच रहे हैं क्यों ज्वाइन करें। तो भाई बेनिफिट ये होने वाला है बच्चों कि आपको एक ही जगह बैठे बैठे अपने हर सब्जेक्ट के सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं भागने की, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके हर डाउट अगर आप उन ग्रुप्स में डालोगे तो सभी फैकल्टीज आपकी मदद करेंगे और आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। साथ साथ बच्चों आप एक ही जगह बैठे बैठे अपनी हर क्लास का वीडियो लिंक पा सकते हो, ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। एक भी क्लास क्योंकि छूट जाएगी तो पूरा कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, तो एक भी क्लास आपकी मिस ना हो, इसीलिए आपको हर वीडियो का लिंक, हर क्लास का लिंक, हर सब्जेक्ट की क्लास का लिंक इन्हीं ग्रुप्स में अवेलेबल होगा। साथ साथ बच्चों आपकी हर क्लास के पीडीएफ नोट्स प्लस आपके ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच्चों अवेलेबल होंगे इन ग्रुप्स में। तो तुरंत जाइए, डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल को। ग्रुप में बच्चों क्या कीजिएगा? अपने अपने डाउट जरूर पूछिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरह की मैराथन बच्चों बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इन एमसीक्यू की प्रैक्टिस से आप अपने कुछ मार्क्स एटलीस्ट क्या कर सकते हो? कंफर्म कर सकते हो आपके एग्जाम में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न है कि कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री का मुख्य मान क्या होगा? मुख्य मान क्या होगा? मुख्य मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री। आई होप बच्चों के क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ऑप्शंस क्या क्या है जल्दी से एक बार देख लेते हैं, फिर प्रश्न को हल करने की ओर बढ़ेंगे। पहला ऑप्शन नंबर ए है बच्चों 2π/9। ऑप्शन नंबर बी है -2π/9। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों 34π/9 और ऑप्शन नंबर डी है π/9। तो देखते हैं बच्चों कि हमारा आंसर क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। यहां अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो थीटा हमें कितना दिया है? हमें अगर बात की जाए तो थीटा यानी कि कॉस कितना दे रखा है? -680 डिग्री। ठीक है, थीटा में -680 डिग्री दे रखा है, अब कॉस में दे रखा है। तो यहां पर एक नियम जानना जरूरी है। एक नियम जानना जरूरी है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा बच्चों? cos माइनस 680 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? cos 680 डिग्री कितनी हो गई बच्चों? cos माइनस 680 डिग्री की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? cos 680 डिग्री मिल जाएगी। आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बच्चों, ठीक है, ताकि अगली बार आपके इस डाउट का सॉल्यूशन लेकर आऊं और साथ साथ आपको ध्यान में रखूं कि क्या चीज दिक्कत है, कि आगे वो चीजें ना हो और आप बहुत अच्छे से अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए क्या मिला यहां से हमें? इस रूल से मिल गई cos 680 डिग्री।
अब बच्चों cos 680 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए cos 680 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 720 डिग्री माइनस 40 डिग्री, cos 720 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब भाई 720 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, 720 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो बच्चों देखिए 360 कितना होता है? 360 होता है 2 पाई, ठीक है। और अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा? 720, यानी कि 720 कितना हो गया? 4 पाई। रेडियन में अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 डिग्री 4 पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? अब हम एक और नियम की बात कर लेते हैं। एक और नियम क्या कहता है कि cos 4 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos 4 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहां पर बच्चों अगर हम देखें इस नियम से तो cos 720 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू cos 40 डिग्री। कितना हो गया बच्चों? इज इक्वल टू cos 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? cos 40 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम cos 40 डिग्री के मान की बात करें, cos 40 डिग्री के मान की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका मान? इसका मान बच्चों हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, cos 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि cos 40 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 9। कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई बाय 9, ठीक है। यहां पर क्या दे रखा है? cos इनवर्स cos 40, तो इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, 40 डिग्री कितना आ गया? 2 पाई बाय 9, ठीक है। ये बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि ये आंसर कैसे आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगले प्रश्न पे बहुत ही ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि यदि 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई है, कितना है? इज इक्वल टू पाई है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। किसका? x का मान ज्ञात करना है। इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन की बात कर लें अगर, इफ 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, if 3 sin इनवर्स x plus cos inverse x is equal to pi, then x is equal to what is the value of x? बच्चों ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, फिर कैसे निकाल सकते हैं। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर ए है 0। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए तो वैल्यू दे रखी है 1/√2। ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा है बच्चों -1 और ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है 1/2। तो चलिए अब हम प्रश्न को बच्चों सॉल्व करते हैं कि क्या इसकी वैल्यू एग्जैक्टली निकलेगी। हमें दिया है 3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। ये हमें दिया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अब यहाँ देखिए हमें 3 sin इनवर्स दे रखा है और यहाँ पे cos है, तो बच्चों हम 3 sin इनवर्स को ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 + 1 में, तो हम लिख लेंगे 2 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। 3 की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, और प्लस में हमें क्या दिया है? cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, इतना आई होप सबको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में, यहीं पर ध्यान देना है। हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास एक नियम है ट्रिग्नोमेट्री का, एक आइडेंटिटी है क्या इन दोनों को लेकर, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इज इक्वल टू π/2। यानी कि इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? π/2 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, वही करेंगे, वैल्यू डाल देते हैं इसकी, देखते हैं चलिए क्या मिलेगा। हमें मिल गया 2 साइन इनवर्स x प्लस π/2 इज इक्वल टू पाई। इसकी जगह पर π/2 लिख लिया। अब बच्चों पाई वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप में बच्चों सॉल्व करके दिखा रही हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इज इक्वल टू पाई माइनस π/2 कितना मिल जाएगा हमें? इसे बच्चों एलसीएम लेके कैलकुलेट अगर करेंगे
2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये मिल गया, आगे लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, साइन इनवर्स की वैल्यू चाहिए अब हमें, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये दो बच्चों नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया पाई 2 इंटू 2 4, ये दो नीचे आ गया, ये हो गया पाई बाय 4। साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, पाई बाय 4। हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू पाई बाय 4 कब होती है, साइन की वैल्यू पाई बाय 4 होती है बच्चों 1/√2 पर। कब होती है, 1/√2 पर। यहां देखिए साइन इनवर्स x बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 4 की वैल्यू कब होती है बच्चों, 1/√2। यहां पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है पाई बाय 4 पर वैल्यू, 1/√2। यहां से अगर देखोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बच्चों, 1/√2। यही क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, हमारा आंसर है, यही बच्चों हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि यदि sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2 अगर है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में क्वेश्चन एक बार रीड कर देती हूँ। इफ sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज, क्या वैल्यू होगी, ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए ऑप्शन है पाई, ऑप्शन बी है पाई बाय 2, ऑप्शन सी है 3 पाई बाय 2 एंड ऑप्शन डी है माइनस पाई। ऑप्शन डी क्या है बच्चों, माइनस पाई। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी, देखिए हमें दिया है sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये बच्चों हमें दिया है। अब sec इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखेंगे, sec इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस cosec इनवर्स x, पाई बाय 2 माइनस cosec इनवर्स x। क्यों, क्योंकि एक और हमारा नियम है, एक और हमारी आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है बच्चों, कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो sec की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस cosec इनवर्स x प्लस यहां भी सेम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस cosec इनवर्स y। ये बच्चों cosec है, दोबारा एक बार मैं लिख देती हूं यहाँ पे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। cosec इनवर्स y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, पाई बाय 2 दे रखा है। ठीक है बच्चों, इतना सबको समझ आ गया। अब पाई बाय 2 वाली सारी वैल्यूज एक तरफ कर लेते हैं, cosec इनवर्स x cosec इनवर्स y एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पाई बाय 2 यही रहेगा प्लस पाई बाय 2 यही रहेगा, ये आके माइनस पाई बाय 2 यहां आ जाएगा, ये यहां आके पॉजिटिव हो जाएगा, cosec इनवर्स x ये भी प्लस cosec इनवर्स y। ठीक है बच्चों, एक पाई बाय 2 से एक पाई बाय 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा, पाई बाय 2 इज इक्वल टू cosec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स y। ठीक है, आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका आंसर क्या है। हमारा आंसर है पाई बाय 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। एक आइडेंटिटी का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से बच्चों सॉल्व कर दिया और वैल्यू अपने निकाल ली। देख रहे हो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है और कितने सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आपके 1 मार्क बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि किस तरह से ये सॉल्यूशन निकाला गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स x की मुख्य शाखा ज्ञात करनी है। tan इनवर्स x की मुख्य शाखा ज्ञात करनी है, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x।
प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि क्या होगी प्रिंसिपल ब्रांच या मुख्य शाखा की अगर हम बात करें। देखिए ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है -π/2 से π/2, दूसरा ऑप्शन है -π से π, तीसरा ऑप्शन है -1 to 1 और चौथा ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर डी है π to 2π। बच्चों ये तो बिल्कुल इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ये हमें पता है जब हम पढ़ते हैं। और जब हमने अपनी क्लास की थी इस चैप्टर की तो मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल ब्रांचेस इनकी बताई थी बच्चों। क्या है इनकी रेंज, tan इनवर्स x की अगर हम प्रिंसिपल रेंज देखेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच देखेंगे तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए -π/2 से π/2। tan इनवर्स x की मुख्य शाखा क्या है बच्चों, -π/2 से π/2 तक है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसमें सॉल्यूशन की जरूरत है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि sec tan इनवर्स -y/3, sec tan इनवर्स -y/3 का मान हमें ज्ञात करना है। -y/3 का मान ज्ञात करना है बच्चों। इंग्लिश क्या है, sec tan इनवर्स -y/3 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या बच्चों इसका मान निकलेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है बच्चों √9 + y²/9, √9 + y²/9। ऑप्शन नंबर बी है √9 + y²/3। ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपको दे रखा है 3 / √9 + y²। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 9 / √9 + y²। ये चारों बच्चों आपको ऑप्शन दिए हैं, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। बहुत ही आराम से अच्छे से इसको देखते हैं कि किस तरह से इसका आंसर निकलेगा। चलिए ध्यान देंगे क्वेश्चन की तरफ, एक एक स्टेप की तरफ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन दिया है sec tan इनवर्स y/3। ठीक है, ये बच्चों में दिया है। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बच्चों क्या होती है, sec² थीटा -tan² थीटा इज इक्वल टू 1, sec² थीटा -tan² थीटा इज इक्वल टू 1, ये होती है बच्चों। ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे, हाँ ठीक है, sec² थीटा -tan² थीटा इज इक्वल टू 1। हम sec की वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं, यहां से हम क्या निकालेंगे, sec थीटा कितना निकल जाएगा बच्चों, 1 + tan² थीटा और रूट हटके स्क्वायर हटके अंडर रूट, यानी कि sec थीटा की वैल्यू हम कितने निकाल सकते हैं, 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा। ये आइडेंटिटी से इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने निकाला। अब देखिए sec की वैल्यू निकाली तो sec की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, पूरा अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कितना है 1 + tan² थीटा। अब बच्चों थीटा क्या है, sec का थीटा यहां पर क्या है, sec का थीटा है tan इनवर्स y/3। कितना है थीटा, tan इनवर्स y/3, तो पूरा लिखेंगे tan इनवर्स y/3, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या बचेगा, यहां से अंडर रूट 1 + tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में, स्क्वायर इस पे चला जाएगा तो y/3 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा बच्चों में, 1 + y²/9, 1 + y²/9। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 9, ऊपर हो जाएगा 9 + y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 9 + y का स्क्वायर। अब हमारे पास या तो ये पूरा अंडर रूट में है, लेकिन हम नीचे से अंडर रूट हटा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, ऊपर अंडर रूट में 9 + y का स्क्वायर अपॉन में 9 का अंडर रूट खोलेंगे कितना मिलेगा बच्चों, 3, कितना मिलेगा 3,
यानी कि हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या है, √9 + y का स्क्वायर बाय 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, आपको पता चल गया होगा आंसर देखकर कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, जिसकी वैल्यू है √9 + y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये हमने कैसे सॉल्व किया। बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया सिर्फ एक आइडेंटिटी के यूज से, सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी के यूज से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न कहता है कि tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3 इज। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक्चुअली हर क्वेश्चन के लिए है, लेकिन यहां हम एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, तो ये बात बच्चों जरूर ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यू एक 1 मार्कर क्वेश्चन होता है। कितना होता है, 1 मार्कर क्वेश्चन होता है, तो हमें बहुत ज्यादा समय उस पर खर्च नहीं करना है, क्योंकि हमारे पेपर में 4 और 5 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं, राइट। हमें सॉल्व जरूर करना है, पर जितना छोटे तरीके से हो सके, जितना शॉर्ट ट्रिक से हो सके, उतना उसका कैलकुलेशन करके आंसर हमें निकालना है। लेंदी मेथड 1 मार्कर के लिए यूज नहीं करते बच्चों। ठीक है, तो अगर हम, मेरे पास इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक एक छोटे तरीके से बताऊं कि कैसे जल्दी से आप कैलकुलेट करके इसका आंसर बच्चों निकाल सकते हो, एक्सप्लेन मैं करूंगी तो अभी आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा, पर जब आप खुद करेंगे इसको समझ के तो बिल्कुल आसान, 1 मिनट से भी कम लगेगा उसे सॉल्व करने में और आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं इसके क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों 5, ऑप्शन नंबर बी है 11, ऑप्शन नंबर सी है 13 और ऑप्शन नंबर डी है 15। ये बच्चों 4 आपको ऑप्शन दिए, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक बहुत ही लेंदी मेथड भी है इसके लिए, पर वो हम नहीं करने वाले हैं। यहां पर केवल 2 आइडेंटिटीज का यूज करेंगे हम। ठीक है, कौन कौन सी, देखिए पहला देखिए, tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 हमें दे रखा है। बच्चों हम जानते हैं कि tan, एक मिनट, यहां पर हमें, मैं दोबारा से लिख रही हूं, ठीक है, जो अभी आइडेंटिटी हमने पीछे यूज की कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम ऐसे ही बच्चों यहां इसके लिए लिखेंगे हम। ठीक है, कितनी हो जाएगी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी बच्चों बहुत ही बेसिक है, दोनों आइडेंटिटीज, शायद 10th 11th क्लास में आप इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज हैं। ये हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये +1 यहाँ के -1 हो जाएगा और ये यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यानी कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, sec स्क्वायर थीटा -1। यहां से किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, cot की वैल्यू चाहिए, तो cosec स्क्वायर थीटा +1 यहाँ के हो जाएगा -1 इज इक्वल टू माइनस cot स्क्वायर थीटा यहाँ जाके हो जाएगा प्लस cot स्क्वायर थीटा। मिल गया हमें, किसकी, दोनों की वैल्यू मिल गई, tan स्क्वायर की भी और cot स्क्वायर थीटा की भी। चलिए अब दोनों की वैल्यू हम क्वेश्चन में डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में डालते हैं हम। यहाँ पर tan स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1, तो लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है, sec इनवर्स 2, sec इनवर्स 2। ठीक है, और साथ में क्या है -1, बीच में प्लस का साइन आएगा, cot स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या है ये, cot स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है बच्चों, cosec इनवर्स 3, cosec इनवर्स 3, ये हमारे थीटा की वैल्यू है। ठीक है,
और -1। क्लियर है? यहां पर हमने क्या किया है, tan स्क्वायर की जगह पे लिख दिया आइडेंटिटी से sec स्क्वायर थीटा -1, थीटा की वैल्यू डाल दी। cot स्क्वायर की जगह पे लिख दिया आइडेंटिटी से cosec स्क्वायर थीटा -1 और थीटा की वैल्यू डाल दी। अब बस इसे सॉल्व कर देंगे, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। बच्चों sec से sec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये 2 का स्क्वायर -1 प्लस cosec से cosec इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर -1, कितना मिला, 4 -1 प्लस 9 -1, कितना हो गया बच्चों, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, कितना हो गया, 11। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने वैल्यू को निकाला है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11। सिर्फ 2 आइडेंटिटी का यूज करके हमने आराम से इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू है 3π/2, कितना है, 3π/2, तब बच्चों x प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का मान कितना होगा। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2, देन वैल्यू ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर प्लस z क्यूब इज। ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 5। क्या बच्चों इसकी करेक्ट वैल्यू होगी, देखना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं सबसे पहले साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा की रेंज, बच्चों यदि साइन इनवर्स थीटा की रेंज की हम बात करें कितनी होती है, -π/2 से π/2, ठीक है, साइन की रेंज इतनी होती है -π/2 से π/2, यही होती है साइन की रेंज। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या चाहिए, इक्वल में चाहिए 3π/2, इक्वल में क्या चाहिए 3π/2, यानी कि कम से कम हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, π/2 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, π/2 से ज्यादा नहीं हो सकती और -π/2 से कम नहीं हो सकती, हमें 3π/2 चाहिए। तो बच्चों यहां पर देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, अगर मैं तीनों की वैल्यू लूं, कितनी, मैक्सिमम लेते हैं, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, बच्चों तीनों को प्लस करूंगे एलसीएम लेके तभी तो 3π/2 मिलेगा, क्योंकि मुझे सेटिस्फाई भी करना है इक्वेशन को, तो वैल्यू तो 3π/2 चाहिए ही चाहिए, 3π/2 से कम भी नहीं हो सकती और ज्यादा भी नहीं हो सकती, कितनी होनी चाहिए, 3π/2 होनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, π/2 π/2 π/2, कितना हो जाएगा, ये 3π/2 के इक्वल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3π/2 के इक्वल हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से अगर मैंने देखा 3π/2 बनाने के लिए वैल्यू ले ली ये तीनों, यहां से क्या मिला कि साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, π/2, ठीक है, कब होती है π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन इनवर्स y के लिए देखेंगे वैल्यू कितनी है, π/2, कब होती है, 1 पर होती है। साइन इनवर्स z के लिए देखेंगे बच्चों, π/2, वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां देखो, अगर एक चीज बताती हूँ, दोबारा से यहाँ पे बता रही हूँ, यहां से एक बार दोबारा देख लेंगे। आई होप ऊपर आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने π/2 क्यों लिया, क्योंकि हमें सेटिस्फाई करना है, 3π/2 बनाना है। 3π/2 अगर नहीं बनेगा तो हमारे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। बिल्कुल ठीक था जो लिख रही थी, उसे एक अलग तरह से लिख रही हूं बस। साइन इनवर्स x कितना है, π/2 है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू कब होती है बच्चों, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह से साइन इनवर्स y की वैल्यू ऊपर कितनी निकाली है मैंने, π/2, तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, कितनी हो जाएगी, साइन π/2, यानी कि y इज इक्वल टू ऑल्सो 1। साइन इनवर्स z हमने क्या निकाला है बच्चों, π/2, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन π/2, साइन की वैल्यू π/2 कब होगी, z इक्वल टू 1 पर। यहां से π/2 से कम लेती तो सेटिस्फाई नहीं होता, इसीलिए, और π/2 से ज्यादा ले नहीं सकते, इसीलिए हमने π/2 रख के वैल्यू निकाली, तो x y z तीनों की वैल्यू निकली 1। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू डाल देंगे जो हमसे पूछा गया है, यानी कि x 1 प्लस y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर
प्लस जेड की क्यूब यानी कि 1 की क्यूब, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। कितना हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 3। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने कैलकुलेट करके इसको निकाला है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन कि 10 इनवर्स 1/5 का मान हमें ज्ञात करना है। 10 इनवर्स 1/5 का मान ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 1/5। कैसे निकालेंगे, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2/15, ऑप्शन नंबर बी है 3/15, ऑप्शन नंबर सी है 5/12 एंड ऑप्शन नंबर डी है 3/13। तो बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10 इनवर्स x की बच्चों बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी है। 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स कितना 2x अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, बस इस आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। x यहाँ पे कितना दे रखा है 1/5 दे रखा है, वैल्यूज डाल देते हैं बच्चों। 10 इनवर्स 2 इंटू x कितना है 1/5 अपॉन में 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना मिल जाएगा बच्चों हमें मिलेगा, यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, यहां पर हमें निकालना है वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स। ठीक है, ये आगे बच्चों एक चीज है, यहां पर 10 भी होगा, क्वेश्चन में हल्का सा मिसप्रिंट है 10 इनवर्स 1/5। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन, आगे 10 भी है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, ये आगे 10 भी रहेगा पूरे में, तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा हमारे पास 2/5 अपॉन में 1 प्लस 1/25, कितना मिल गया 2/5। एलसीएम लेंगे बच्चों 25 प्लस 1 26, 25 ये 1 माइनस है बच्चों, 1 माइनस है। ठीक है, कितना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1 माइनस है तो ये हो गया 24। कोई बात नहीं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कभी कभी हो जाता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों, 24 हो गया। कितना मिल गया हमें 2/5 इंटू में 25/24, काटेंगे कितना मिल गया 5/12। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूला को हमने लगाया है, एक आइडेंटिटी को हमने लगाया है और इसी की हेल्प से हमने पूरा आंसर निकाल लिया। कितना निकला है 5/12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। आज हमने आपके चैप्टर नंबर 2 अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बच्चों सॉल्व किया है और जाना है विद एक्सप्लेनेशन के इनके आंसर क्या होंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा। क्या नहीं समझ में आया, कहीं पे कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। कैसी लगी क्लास, इस तरह की संडे एमसीक्यू क्लासेस आप चाहते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट बच्चों जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस तैयारी को करा के। अगले हफ्ते अगले संडे मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। अगले संडे मिलेंगे एक नए चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। तब तक आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और अड्डा 24/7 में विजय बैच की क्लासेस को अटेंड करते रहिए। थैंक यू।